नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 18वां अध्याय चल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया से छूटने की सच्ची रीति। विनोबा जी कहते हैं, अब यह प्रश्न होता है कि यदि सब क्रियाओं में दोष है, सब कर्मों में दोष है, तो फिर सब क्रियाओं को छोड़ ही क्यों न दें? इसका उत्तर पहले एक बार दिया जा चुका है। सब कर्मों का त्याग करने की कल्पना बड़ी सुंदर है, यह विचार मोहक है, पर यह असंख्य कर्म आखिर छोड़े कैसे? राजस और तामस कर्मों को छोड़ने की जो रीति है, क्या वही सात्विक कर्मों के लिए उपयुक्त होगी? जो दोष में सात्विक कर्म है, उन्हें कैसे टालें? यह अलग बात। मजा तो यह है कि इंद्राय तक्षकाय स्वाहा की तरह जब मनुष्य संसार में करने लगता है, तब अमर होने के कारण इंद्र तो मरता ही नहीं, बल्कि तक्षक भी न मरते हुए उल्टा मजबूत हो बैठता है। सात्विक कर्मों में पुण्य है और थोड़ा दोष है, परंतु थोड़ा दोष होने के कारण यदि उस दोष के साथ पुण्य की भी आहुति देना चाहोगे, तो मजबूत होने के कारण पुण्य क्रिया तो नष्ट नहीं होगी, उल्टे दोष क्रिया अवश्य ही बढ़ती चली जाएगी। ऐसे मिश्रित विवेकहीन त्याग से पुण्य रूप इंद्र तो मरता ही नहीं, पर मर सकने वाला दोष रूप तक्षक भी नहीं मरता। इसलिए उसके त्याग की रीति कौन सी? बिल्ली हिंसा करती है इसलिए उसका त्याग करेंगे, तो चूहे हिंसा करने लगेंगे। सांप हिंसा करते हैं इसलिए अगर उन्हें दूर किया तो सैकड़ों जंतु खेती नष्ट कर डालेंगे, खेती का अनाज नष्ट होने से हजारों मनुष्य मर जाएंगे। इसलिए त्याग विवेक युक्त होना चाहिए। गोरखनाथ से मच्छिंद्र नाथ ने कहा, इस लड़के को धो लाओ। गोरखनाथ ने लड़के के पैर पकड़े, उसे शिला पर अच्छी तरह पछाड़ा और बाढ़ पर सुखाने डाल दिया। मच्छिंद्र नाथ ने पूछा, लड़के को धो लाए? गोरखनाथ ने उत्तर दिया, हाँ, उसे धो धो कर सुखाने डाल दिया है। लड़के को क्या इस तरह धोया जाता है? कपड़े और मनुष्य धोने का ढंग एक सा नहीं है, इन दोनों ढंग में बड़ा अंतर है। इसी तरह राजस तामस कर्मों के त्याग तथा सात्विक कर्म के त्याग में बड़ा अंतर है। सात्विक कर्म छोड़ने की रीति दूसरी है। विवेकहीन कर्म करने से तो कुछ उलट पुलट ही हो जाएगा। तुकाराम ने कहा है ना, त्यागे भोग माजा ये तिल अंतरा, मग मी दातारा काय करूं। त्याग करने पर जो भोग अंदर आएंगे, तब हे दाता मैं क्या करूं? छोटा त्याग करने जाते हैं तो बड़ा भोग आकर छाती पर बैठ जाता है, इसलिए वह अल्पसा त्याग भी मिथ्या हो जाता है। छोटे से त्याग की पूर्ति के लिए बड़े बड़े इंद्र भवन खड़े रहते हैं, इससे तो वह झोपड़ी ही अच्छी, वही पर्याप्त थी। लंगोटी लगाकर आसपास वैभव इकट्ठा करने से तो कुर्ता और बंडी ही अच्छी। इसलिए भगवान ने सात्विक कर्मों के त्याग की पद्धति ही अलग बताई है। वे सभी सात्विक कर्म तो करने हैं, लेकिन उनके फलों को छोड़ देना है। कुछ कर्म तो समूल त्याज्य हैं और कुछ के सिर्फ फल ही छोड़ने होते हैं। शरीर पर कोई ऐसा वैसा दाग पड़ जाए तो उसे धोकर मिटाया जा सकता है, पर चमड़ी का रंग ही काला है तो उस पर पुताई करने से क्या लाभ? यह काला रंग ज्यों का त्यों रहने दो, उसकी तरफ देखते ही क्यों हो, उसे अमंगल मत कहो। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वा वि स इम्मान् लोकान् हंति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि
सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती। वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। श्री कृष्ण अर्पणम।